गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी में पेज नंबर 75 ध्वनियों के चिन्ह। बेटा, ध्वनियों के चिन्ह हम इसलिए पढ़ेंगे यहाँ पर अलग अलग क्योंकि विदेशी भाषा से कुछ शब्द हमारी हिंदी भाषा में आ गए, तो उनका सही उच्चारण करने के लिए हम इन चिन्हों का प्रयोग करते हैं। देखो, जैसे यहाँ पे है आ। अगर हम अपने स्वरों में पढ़ें तो ये क्या है? बड़ा आ है। हम इसे सिंपल कैसे पढ़ेंगे? आ। लेकिन जब इसके ऊपर ये अर्धचंद्र लग गया तो अब हम इसे कैसे पढ़ेंगे? आ। ठीक है। चंद्र बिंदु तो ये चंद्र बिंदु नहीं है। चंद्र बिंदु होता है आधा चांद और एक बिंदु, तो चंद्र बिंदु हम उसे पढ़ते हैं। ये चंद्र बिंदु नहीं है, ये अर्धचंद्र का निशान है। तो निशान यानी कि चिन्ह है, साइन है। तो जब हमें इसका सही उच्चारण करना है, क्योंकि जो ये अ ध्वनि है ये अंग्रेजी भाषा को दर्शाती है, इसलिए इसके ऊपर ये जो चिन्ह लग गया, तो अब आ का उच्चारण क्या हो जाएगा? अ। जैसे अब हम पढ़ते हैं, देखिए, देखो, हॉल। तो ये क्या है? अंग्रेजी भाषा का शब्द है। अगर हम इसे सिंपल पढ़ते और ये ये आधा जो चंद्र है ये नहीं होता, तो हम इसे पढ़ते हाल। लेकिन जब ये अर्धचंद्र यहाँ लग गया, तो अब हम इसे कैसे पढ़ रहे हैं? हॉल। इसी तरह से मॉल, इसी तरह शॉल, चॉक, कॉपी, डॉक्टर, डॉल, बॉल। ये सब क्या है? अंग्रेजी भाषा की ध्वनि वाले शब्द हैं, अंग्रेजी भाषा से हिंदी भाषा में आए हैं। अब इसी तरह से देखो, ज से, अब ये है ज। सिंपल जब हम अपने व्यंजनों में इसे पढ़ेंगे तो हम च, छ, ज इस तरह से पढ़ते हैं, लेकिन जब इसके नीचे ये बिंदु लग जाता है तो इसका उच्चारण बदल जाता है और हम इसे पढ़ते हैं ज। इसे, ये जो छोटा बिंदु है इसे हम नुक्ता कहते हैं। जब आप बड़ी क्लासों में जाएंगे तो आप नुक्ता के बारे में पढ़ेंगे। अभी आप ये याद रखिए कि जब भी ये ज के नीचे ये बिंदु लगता है तो इसका उच्चारण बदल जाता है, ये हो जाता है ज। ठीक है। इसी तरह से फ है। प, फ हमारे व्यंजनों में है, लेकिन जब फ के नीचे बिंदु आ जाता है तो हम इसे पढ़ते हैं फ, क्योंकि ज और फ से बनने वाले शब्द अरबी और फारसी भाषा से हिंदी भाषा में आए हैं। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं ज़रा। अगर ये बिंदु नहीं होता तो हम क्या पढ़ते? जरा। लेकिन जब ये बिंदु लग गया यहाँ पे तो उच्चारण बदल गया। अब हम इसे कैसे पढ़ रहे हैं? ज़रा, ज़रा। सज़ा, तेज, मेज़, जोर, रोज़, चीज़, प्याज, कागज़, आवाज़, ज़मीन, ज़माना, ज़रूरत, ज़रूरत, दरवाज़ा, ज़िंदगी, रज़ाई। ठीक है बच्चों, ज का उच्चारण क्यों बदला? जब ये बिंदु लग गया। ठीक है। अब इसी तरह से फ के शब्द हम पढ़ते हैं फन। अगर हम इसको फ और ना पढ़ते तो हम क्या पढ़ते? फन। लेकिन ये नुक्ता यहाँ पर लग गया तो हम इसे अब कैसे पढ़ेंगे? फन। माफ, साफ, कॉफ़ी। ठीक है। बर्फ, सफ़ेद, लिफाफा, मफलर, तोहफा, 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 फ़ायदा, दफ्तर, तारीफ। इस तरह से हम इन शब्दों को पढ़ेंगे। फ और ज का उच्चारण सिर्फ इसलिए बदल जाता है क्योंकि इसके नीचे ये बिंदु लगा हुआ है। ठीक है। जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो ज बिना बिंदु के जरा और ये बिंदु लगा हुआ जरा, इन दोनों का अर्थ भी अलग अलग हो जाता है। ठीक है। तो ये बिंदु बहुत ज़रूरी होता है, शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं जब हम ये बिंदु लगाते हैं। तो आप इनको पढ़ने की प्रैक्टिस करेंगे, रीडिंग करेंगे, इसकी अच्छी से प्रैक्टिस करेंगे इनको पढ़ने की। ठीक है। और
इनको अपनी कॉपी में भी लिखेंगे। आज मैं आपको थोड़ा होमवर्क आज देती हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है तो आप एक ही दिन में लिख नहीं पाएंगे। थोड़ा आज कीजिए, थोड़ा दूसरे दिन करेंगे, लेकिन आपको पढ़ना रोज़ है। थोड़ा थोड़ा रोज़ हिंदी आपको पढ़ना है ताकि आपको रीडिंग अच्छी से आए, ठीक है। आपको लिखना आ जाए, क्योंकि हिंदी में जैसे जैसे आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे आपको लिखना ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि हिंदी हो या इंग्लिश हो लिखना ज़्यादा पड़ता है। इसलिए लिखने की प्रैक्टिस कीजिए आप लोग, ठीक है। तो आप आज का होमवर्क करना, आप अच्छे से इसको पढ़ना, ठीक है।